दोस्तों आज पेश है काली घाटी और काली घाटी का महल और नीली चिड़िया। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीपुर गांव में एक धनी जमींदार रहता था। राम, बलराम और कालू नामक तीन बेटे थे। राम सबसे बड़ा था, बलराम दूसरे नंबर का था, कालू तीसरे नंबर का। कालू का रंग एकदम काला। उसके दोनों बड़े भाई गोरे थे, इसलिए अक्सर अपने छोटे भाई को नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। अबे कहाँ मर गया था कालू के बच्चे, इतनी देर से चिल्ला रहे थे। चिलम ठंडी हो रही है और तू जल्दी ताज़ा करके ला। बड़े भैया, मैं बापू की दवा लेने गया था। बापू की दवा लेकर ही चिलम भर अभी देकर चिलम भर देता हूँ। कालू के उत्तर से बड़ा भाई भड़क उठा। अबे दवा दवा ज़रूरी है या मेरी चिलम, पहले चिलम भर। भैया बापू बहुत सख्त बीमार हैं, मालूम है मेरे को। 2 मिनट में कुछ नहीं होता। दफा हो जा। जाता हूँ भैया, और जल्दी जा। जहन्नुम में जा, जहन्नुम में जाओ, पर जहाँ से दफा हो जाओ। हमें नौकर की जरूरत नहीं है, कालू ही काफ़ी है। और हरिया चला गया। बलराम ने राम से कहा, यह आपने अच्छा किया भैया, खामखा यहाँ बैठे रोटियां तोड़ता। बलराम, तू काफ़ी समझदार हो गया है। मैं सोचता हूँ क्यों न हम यहाँ की जायदाद बेचकर शहर चले जाएं, और शहर में बड़ा मज़ा है। राम की बात से बलराम की बात से खिल गई। तुमने तो मुंह की बात छीन ली भैया। यहाँ गांव में रखा ही क्या, खेती बाड़ी मुझसे तो होती नहीं। लेकिन भैया अपने पुरखों का घर बार छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पास इतनी दौलत है कि हम एक शहर, एक बड़ा मकान खरीद ले। और तू जल्दी, अगर तू नहीं जाना चाहता तो यहाँ रह। जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? राम बलराम ने जल्दी से पुश्तैनी मकान और ज़मीन को बेचकर नगद पैसा लिया और शहर की ओर जाने की तैयारी कर ली। मुसीबत के वक्त यह चाकू काम आ सकता है बड़े भैया। रास्ते का मामला है, पता नहीं कैसे लोग मिल जाएं। तू भी पागल है कालू, सब्जी काटने वाले चाकू से भला किस काम आएगा? जल्दी कर। रोते हुए कालू ने चिलम में आग भरी। हे भगवान, मेरे भाइयों को सद्बुद्धि प्राप्त कर। और आखिर दूसरी ओर दवा जमींदार अपने दे दूसरी ओर बीमार जमींदार अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। खो खो, यह हरिया, मेरे मेरे बेटे को बुलाओ जल्दी। खो खो खो, अभी बुलाता हूँ मालिक। थोड़ी देर बाद तीनों बेटे जमींदार के पास इकट्ठे हुए। राम बेटे, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम सबसे बड़े हो, सारी जायदाद आपस में बराबर बांट लेना। कालू अभी छोटा है, उसका ख्याल रखना। हिच बाबूजी। और कुछ पलों बाद बूढ़ा जमींदार सुरक्षित गया। हाय बाबू, हमें अकेला छोड़कर चले गए। पिता की अग्नि संस्कार के बाद राम बलराम ने बूढ़े नौकर हरिया को बैठक खाने में बुलाया। हरिया, बापू को सुरक्षित गए हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं सोचता हूँ आप तुम आराम की जरूरत है। आप ठीक कहते हैं बड़े भैया। यह आप क्या कह रहे हैं छोटे सरकार? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँगा? गांव से निकलकर तीनों एक भयानक जंगल में होकर गुजरे। भैया रात गिराई है, आगे घना जंगल है, क्यों ना रात यहीं काट लें? तू मूर्ख है, हम जंगल में कोई डर नहीं है। मैं कई बार रात को इस दर से गुजरा हूँ। जंगल पार करके ही पड़ाव करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? बीच जंगल में डाकू ने उन्हें घेर लिया। बांध 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 कर डाल दो सालों को, छीन लो सारा माल। डाकू नहीं। और डाकू ने तीनों भैयों को पेट से बांध दिया और गाड़ी को हाँक कर ले गए। अब क्या होगा भैया? हम डाकू के कंगाल हो गए। डाकू हमारा सब कुछ लूट के ले गए। यह सब इसकी वजह से हुआ। कालू मनुष्य है। वो थोड़ी देर बाद ये
उनके पास एक चीता अपनी और आता दिखाई दिया। भय के कारण बलराम की गिग्गी बंद गई। उसने कालू जरा भी भयभीत नहीं हुआ। राम भैया, अब क्या होगा? यह चीता हमें खा जाएगा। हे भगवान, रक्षा करो, घबराओ मत भाइयों, मैं कोई उपाय करता हूँ। कालू ने हाथ मरोड़ कर किसी तरह चाकू बाहर निकाला। अरे यह चाकू तो तू इसे चीता को मारेगा, हमारे तो हाथ पैर बंधे हैं। भैया, मैं इसे रस्सी काटूंगा। ओह, आखिर मुसीबत में यह काम आ गया। भैया, बातें मत करो, चीता नजदीक आ रहा है, पहले ये रस्सी काटने दो, जल्दी करो भैया। वो रस्सी कटने पर तीनों भाई जल्दी से जल्दी पेड़ पर चढ़ गए। हिंस हिंस हिंस। और सारी रात पेड़ पर टंगे रहे। सुबह होते ही चीता चला गया और अपनी जान में जान बची। भैया, इससे तो हम घर पे ही रहते तो ठीक रहता। चुप, यह मनुष्य कालिया तेरी वजह से हुआ है। ठीक है भैया, फिर मैं यहीं रहूँगा, तुम लोग जाओ। ठीक है, हम जाते हैं। इसे भी आने दो भैया, हमारे दो काम ही करेगा। तीनों फिर आगे चल दिए। जंगल से निकलकर वे नदी किनारे काल भैरव मंदिर के पास पहुंचे। भैया, यहाँ फल लगे हुए हैं, हमें बड़े जोरों से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बलराम। भैया, तुम फल तोड़ो, मैं पानी लाता हूँ। कालू को मंदिर के बरगद में बड़ा घड़ा दिखाई दिया। पानी लाने के लिए इस घड़े के अलावा यहाँ कोई बर्तन नहीं है। कालू घड़े को लेकर पानी नदी पर पहुंचा। जैसे ही उसे जल भरने लगा, अरे इसमें तो छेद है, पानी कैसे रुकेगा? कालू परेशानी देखकर पेड़ पर बैठी एक नीली चिड़िया ने कहा, ए भले लड़के, बुद्धि को इस्तेमाल करके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। गीले चिकनी मिट्टी के घड़े के छेदों को बंद कर और पानी भर। तुम ठीक कहती हो प्यारी चिड़िया। मैं जब से प्रदेश से वापस लौटा हूँ, तब तुम्हारे बहुत सारे दाने लाऊंगा। कालू ने चाकू से चिकनी मिट्टी उखाड़ी और घड़े पर लेप किया। बुद्धि का इस्तेमाल करने से सचमुच बिगड़े काम बन जाते हैं, शाबाश। उधर जल्दी फल खाने हुए दोनों भाइयों ने सलाह की। बलराम, यह कालू बड़ा मनुष्य है, इसकी वजह से ही हमारा सारा नुकसान हुआ है। क्यों न इसे मंदिर में बंद करके आगे निकल जाएं, और हम भला अपने साथ कहाँ लिए फिरेंगे। तुम ठीक कहते हो भैया, इसे बंद करना ही ठीक है। कालू पानी लेकर आया और राम को कुछ सड़े फल देकर फलों की ढेरी की ओर सरका दिए। पानी नीचे रख दे और फल खा ले। अच्छा भैया। और कालू फलों को अपने दोनों हाथों में उठाया और मंदिर की तरफ चल दिया। अब इन फलों को लेकर कहाँ जा रहा है? मैं पहले भगवान को भोग लगाऊंगा भैया, फिर बाद में खाऊंगा। ठीक है, जल्दी कर, बड़ा आया भगवान को भगत, नाटक करता है ससुरा। भैया, इसे मंदिर में बंद करने का यही अच्छा मौका है। कालू ने भगवान काल भैरव के सामने फलों का ढेर लगा दिया है। हे भैरव बाबा, यह फल मेरी कमाई के नहीं है, अतः मैं इन्हें नहीं खा सकता और तुम्हें भेंट भी नहीं दे सकता, इसलिए इन्हें यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। फल चढ़ाकर मंदिर से बाहर जाने के लिए कालू ने दरवाजा के पास आया तो बंद था। अरे, यह दरवाज़ा किसने बंद किया? दरवाज़ा खोलो भैया, मुझे यहाँ किसने बंद कर दिया? उधर मंदिर के बाहर अजीब तमाशा हो रहा था। फल खाने के दोनों भाइयों राम और राम की गर्दन नीचे का सारी शरीर गधे का बन गया। अरे यह क्या भैया, तुम्हारा सारा शरीर गधे का हो गया है। अरे मेरा नहीं, तेरा तू भी गधा बन गया है। तभी किसी भयानक आवाज़ गूंजी। दोनं चौंक कर देखा, सामने की ओर एक भयानक राक्षस अपने कंधे पर किसी आदमी को लादे स्त्री के साथ चला आ रहा था। छोड़ दो।
अरे ये क्या मुसीबत आई बड़े भैया, अब तो हम भी बेमौत मारे गई। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ राक्षस राज। मैं तुम्हें माला मार कर दूंगा। मैं अपने जानवरों को मार कर तुम्हारे सामने मांस का ढेर लगा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें छोड़ दूं, बलि चढ़ाकर हम अपना पूरा यश पूरा करूंगा। तेरे तेरे रक्त से नहाकर नीली चिड़िया को फिर राजकुमारी बनाऊंगा। चुप कर वरना गर्दन उड़ा दूंगा तेरी। हाँ हाँ हाँ, इसे कलेजा खाऊंगा। तभी राक्षसनी की नज़र बलराम पर पड़ी, जोर से ठाकर लगाई। हाँ हाँ, आदमी गधा, आदमी गधा, आदमी गधा। अरे ये कौन है, पकड़ो दोनों को। राक्षसी स्त्री ने तेजी से झपटकर राम प्रताप की गर्दन दबोच ली। हाँ हाँ, आदमी गधा, आदमी गधा, ऐसा कभी नहीं देखा न सुना। आज देवता जरूर खुश होंगे। ये हमें किस मुसीबत में फंस गए भैया। राक्षस आदमी राक्षस आदमी को कंधे पर लादा और बलराम से पूछा, कौन हो तुम? जरूर तुमने ये फल खाए हैं। जी कालू। ओह, राक्षस सीखा, क्या बकता है काल भैरव। मैं भैरव को कालू कहता है। तेरा पेट तेरी भेंट देवता को चढ़ाता हूँ। नहीं नहीं, वो उधर कालू है। बाहर शोर सुनकर मंदिर के भीतर कालू ने दरवाजे की जरी से झाँक कर देखा पड़ा। अरे अरे बाप रे, ये तो कोई भयानक राक्षस है। पर ये गधे, सहसा उसे तरकीब सूझी। मुझे क्षमा करना भैरव बाबा, मुझे कुछ देर के वास्ते नाटक करना होगा। और कुछ ही पलों बाद कालू ने अपना कुर्ता उतारा और रंडमूच माला अपने गले में पहन ली और मूर्ति के पास से फरसा उठा लिया। नीली चिड़िया ने कहा था कि बुद्धि के बटके काम बन सकता है, शायद यह तरकीब काम में आ जाए। ये गधे कहाँ से आए? और राक्षस राज, दरवाज़ा खोल वरना एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। दरवाजे पर लात पड़ते आवाज़ कालू कालू की क्रोध भरी आवाज़ सुनकर राक्षस और स्त्री चौंकी। अरे कौन है भीतर? कालू, कालू। मंदिर के भीतर से आती हुई आवाज़, राक्षस और उसकी पत्नी दोनों घबरा गए। इधर मत जाओ, लगता है देवता नाराज हो गए हैं। मैंने पहले ही मना किया था कि इस सूदखोर आदमी को मत ले। यह राजा का आदमी है। चुप कर, तू पहले मुझे देखने दे। भीतर से कालू कान लगाकर बाहर की बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर, अच्छा तो यह बात है, देखता हूँ इसे। कालू ने दोबारा दरवाजे पर लात मारी। अबे हरामखोर, दरवाज़ा खोल जल्दी। आज मैं सुबह सूदखोर को, इन दोनों गधों को पहले तुझे खाऊंगा। कालू की आवाज़ सुनकर राक्षस घबरा कर 2 कदम पीछे हटा। स्वामी, आज यहाँ से वापस चलने में ही भलाई है। लगता है देवता आज बहुत नाराज हैं। तभी पुराना दरवाज़ा टूटकर बाहर की ओर गिरा। ठहर, भागता कहाँ है? बाप रे! राक्षस और राक्षसी भाग जाने के उपरांत कालू ने उन गधों को देखा और चौंक पड़ा। अरे तुम्हारी यह दशा कैसे हुई भैया? हमें बचाओ कालू, बगीचे के फल खाने से हम गधे बन गए। हे भगवान, क्या जीवन भर हमें गधे यहीं रहना पड़ेगा? तभी अमीर आदमी ने आगे बढ़ा। यह जादुई फलों का बाग है मित्र, इन्हें खाकर आदमी की यही दशा हो जाती है। लगता है तुम तीनों भाई हो। कुछ भी हो, आज तुम लोगों की वजह से मेरी जान बचाई है। मेरे साथ चलो, तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति दिलाता हूँ। आओ, सोचो मत। और अमीर आदमी तीनों को लेकर नदी किनारे पहुंचा। इस नदी में स्नान करने से तुम अपना रूप प्राप्त कर लोगे। नदी में स्नान करने से फिर तो हम भी स्नान करते हैं। बलराम ने तुरंत स्नान किया। तुम फिर से अपना रूप मिल गया बलराम, तुम्हें भी, बड़े भैया तुम्हें भी। उधर पेड़ पर नीली चिड़िया कह रही थी, भले लड़के, तुझे काली घाटी के महल से छुड़ाकर अपने भाइयों से सावधान
रहना। भोले लड़के, मुझे काली घाटी के महल से छुड़ाना, अपने भाइयों से सावधान रहना। तभी अमीर आदमी उन्हें साथ चलने की दावत दी। तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें राजा के पास काम दिलाऊंगा। राजा के पास मेरी बहुत पहुँच है। यह तो बहुत खुशी की बात है। वाह! कालू और रंडमुंड माला फिर देवता के गले में पहना दी और अपने कपड़े पहन लिए। अरे जल्दी कर कालू, देर हो रही है। अरे भैया, अरे बाबा, मुझे क्षमा करना। आपकी कृपा से आप कृपा हुई तो गले में सोने का तोड़ा पहनाऊंगा। पर इस यह घाटी, काली घाटी के महल कहाँ है बाबा? और यह नीली चिड़िया कौन है? दोनों भाइयों के शोर मचाने पर कालू भैरव बाबा के उत्तर नहीं मिल सका। अतः वह मन मार कर पीछे चल पड़ा। जल्दी करो, सांझ होने से पहले हमें शहर पहुंचना है। हम तो आपसे तेज चल रहे सकते हैं। नीली चिड़िया कौन है? और रात होने पर अमीर आदमी अपने शानदार मकान में पहुंचा। उसे जीवित देखकर सभी खुश हो उठे। अरे मालिक, आप तो जीवित लौट आए वापस। क्या आपने राक्षस को मार डाला? हाँ, इन की वजह से मेरी जान बची है। राक्षस नहीं मारा गया, वह भाग गया है। काली घाटी का महल कहाँ है? वह अमीर आदमी राम और बलराम को लेकर भीतर चला गया। कालू उनके पीछे आने लगा तो नौकर ने उसे टोका। अबे ओ कालिए, तू कहाँ जाता है? नौकर को मालिक के पीछे नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं उनका भाई हूँ। हाँ हाँ, मालूम है मेरे को। मालिक लोग अगर तेरे भाई हैं तो तरह रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तू उनके सिर पर चढ़कर बैठे। तू मेरे साथ चल। लेकिन अमीर भीतर अब दोनों भाइयों को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन किया। वह आपका तीसरा भाई कहाँ रह गया? बड़ा अच्छा स्वांग करता है वह हमारा भाई नहीं, नौकर है। बचपन से ही बापू ने उसे पाला है हमारे साथ पलकर बड़ा हुआ है। दूसरी ओर कालू नौकरों का दिया जाने वाले खाना खाकर ही संतुष्ट था। एक रोटी और लो भाई, भूखे मत रहना। बस भाई, आज तुम्हारी नमक का बोझ चढ़ गया है। ओ समझा। तभी मैं सोच रहा था उसका रंग तुम लोगों से मेरे रूप में से मेल क्यों नहीं खा रहा। आपने ठीक सोचा। दूसरे और अमीर आदमी राम बलराम को साथ लेकर राजा से मिला। आओ धनपत, तुम राक्षस के घर से जीवित वापस लौट आए सुनकर आश्चर्य हुआ। मुझे कहानी बताओ। महाराज, इन दोनों महावीरों के कारण ही मैं बच पाया हूँ। यह राम बलराम हैं, इन्हें मुझे बचाया है। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, हम अपने राज्य में तुम जैसे वीरों का स्वागत करते हैं। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप हमारे अतिथि रहेंगे। महाराज, हमें आपके सेवक हैं। ऐसे राक्षसों को तो हम चुटकियों में मसल डालते हैं। बलराम ने सेकी मारी। राजा दोनों को ऊंचा पद देकर अपनी सेवा में रख लिया। राम बलराम, हम तुम्हारी बहादुरी से पूरा भरोसा है। लेकिन क्या महाराज, आप हमें हुक्म दीजिए। अपनी जान पर खेल कर भी आपका हुक्म बजा लेंगे। हमें तुमसे यही आशा थी, लेकिन हम सोचते हैं तुम्हारी ज़िंदगी को खतरे में क्यों डालें। महाराज, आप हुक्म कीजिए। हमें खतरों से नहीं डरते। शाबाश! फिर तुम आज ही काली घाटी के महल में चले जाओ। काली घाटी का महल वहाँ क्या है महाराज? जिस राक्षस को तुमने मार भगाया था वहाँ उसके भाई का महल है। उसने फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। वह हमारी बेटी प्रियमदा को उठाकर ले गया और हमें बारी बारी प्रतिदिन उसकी प्रजा को एक आदमी से भोजन के वास्ते भेजना पड़ता है। आज हमारी बारी है। हम चाहते हैं कि हमारी जगह तुम जाओ और उसका खात्मा कर दो। राजा की बात सुनकर राम बलराम को पसी से नहा गए। उन्होंने सेकी बधाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, हम उसका खात्मा कर देंगे। हम उसे कच्चा चबा जाएंगे। शाबाश! लेकिन एक बार तुम्हें राक्षस
राक्षस और उसकी पत्नी के सिर काट कर लाना। तुम्हें हम प्रजा का भय दूर हो पाए। जो आ गया महाराज, हम उसकी गर्दन काट कर आपके चरणों में डाल देंगे। शाबाश, दोनों को खत्म करके ही लौटना। मेरी बेटी प्रिय बंदा को भी उसकी कैद से छुड़ा कर लाना। उसके यहाँ से गए वीरों को मार कर खा गया, पक्षी बनाकर कैद कर गया। बाप रे, कहाँ फंस गए। रास्ते में घबराहट के कारण बलराम के पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे। भैया, अब क्या होगा? उस राक्षस को मारने के चक्कर में हम बेमौत मारे जाएंगे। पिछली बार तो कालू ने हमें बचा लिया था। ओ कालू, तूने अच्छा याद दिया। कालू को ढूंढते हैं, वह हमारा भाई है। और कालू धनपत के यहाँ सेवक का कार्य कर रहा था। उसे खोते वहाँ पहुँचे। हाय हाय, हमारे भाई की याद क्या दशा हो गई है। हाँ देखो तो भैया, धनपत हमारे भाई को झूठे बर्तन साफ करवा रहा है। कालू ने अपने भाइयों का मुंह उठाकर देखा और वह बर्तन मानता रहा। बलराम, तूने कभी अपने छोटे भाई की खोज खबर नहीं ली, लेकिन वह किस हाल में है? भैया, मैं तो आपकी सेवा में लगा रहता था। मैंने समझा कि अपने कालू धनपत के यहाँ अच्छा नौकरी लगवा दिया है। मैं भी तो यही समझता था। कालू भैया, क्या तुम हमसे नाराज हो? हमारी ओर देखो तो सही। अब आगे क्या भूल गए? हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। हमारी ओर देख, तेरी याद में हम कितने दुगले हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ मैं। अपना मतलब बोलो, आज इतने दिनों बाद कैसे याद आई मेरी? रामा तुरंत ही जमीन पर बर्तनों के पास उखड़ू बैठ गया और जूठे बर्तन हाथ बढ़ाया। राम राम राम, हाय ये रे, तू कैसी बातें कर रहा है? हम तेरे बड़े भाई हैं, तेरे दुश्मन थोड़े हैं। ला, ये तेरा काम निपटा दूं। नहीं नहीं भैया, बर्तनों को हाथ मत लगाना। यह काम मेरा है। मुझे तुम अपने 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 आने का मकसद बताओ। देखो भैया कालू, आखिर हम तुम्हारे भाई हैं। कालू, बात यह है कि राजा ने हुक्म दिया है कि हम दोनों काली घाटी महल जाएं। काली घाटी महल? लेकिन तुम्हें वहाँ क्यों भेजना चाहता है? क्योंकि वह उसी स्थान पर काल भैरव मंदिर वाले राक्षस हैं। उस जहाँ फिर उत्पात मचाया शुरू कर दिया। और राजा उसको रोज एक आदमी भेंट चढ़ाना पड़ता है। उसे आदमी का मांस बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आज राजा की बारी है। वह चाहता है उसकी जगह हम जाएं। वह राजा की बेटी प्रिय बंदा को कैद में है। राजा चाहता है हम उसे छुड़ा कर लाएं। एकाक राम गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। और अब तुम मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारी जगह वहाँ जाऊँ? कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी जगह मैं जान देने कदापि नहीं जाऊँगा। चले जाओ यहाँ से, स्वार्थी कहीं के। कालू के फटकारने पर राम बलराम अपना मुंह लटका कर वापस लौट गए। कालू उन्हें जाते देखता रहा। मतलब कहीं के, मतलब आज मौत सिर पर आ ना चुकी तो भाई की याद आ गई। मैं कतई मदद नहीं करूँगा। बाढ़ में गई, लेकिन काली घाटी के महल नीली चिड़िया ने कहा था। सांझ होने पर से पहले ही रथ में सारा भोजन रखकर राज कर्मचारी राम बलराम के साथ सवार करा दिया। इस तरह मेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हें बड़े बहादुर हो तुम। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस राक्षस और उसकी स्त्री को मारकर मेरी बेटी को वापस ले आओगे। जी महाराज जी। दूसरे ही पल सारथी घोड़े की पीठ पर चाबुक फटकार दी धीरे से। आह बाप रे। और रत्ते देर से नगर के बाहर निकला, पहाड़ों की ओर चल दिया। मरो जाकर, मैं कोई मदद नहीं करूं। बू। क्यों भाई, राजा के सामने तो तुम बड़ी बड़ी डींगे हाका करते थे, अब क्यों आंसू बहा रहे हो? हमसे बड़ी भूल हो गई सारथी भैया, किसी ने हमारी जान बचा लो, हमें राज्य से बाहर पहुंचा दो।
रथ के पीछे पीछे चलता हुआ मैं बड़ी आसानी से काली घाटी तक पहुंच जाऊंगा। हूँ और अपनी तुम्हारी जगह की जगह अपनी जान गंवा दूं? नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता। पहले पहले जो जो गए थे आज तक लौट कर नहीं आए। राम भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, राक्षस बड़ा भयानक है। और थोड़ी देर बाद रथ विशाल महल के बाहर रुका। चलो उतरो जल्दी, इससे पहले कि राक्षस यहाँ आ जाए। मुझे वापस निकल जाना चाहिए। हमें भी यहाँ मत छोड़ो, जाओ सारथी हमारे भैया, हम मारे जाएंगे। खाने पीने का सामान दोनों को उतार कर सारथी अपने वापस भगा ले गया। तभी महल के पीछे दो भयानक राक्षस चेहरे उभरे। राम बलराम को और देखने लगा। भैया क्या होगा? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरता अब डरता है तो वह राजा के सामने तो बड़े डींगे मार रहा था। जो होगा देखा जाएगा। चलो राक्षस के आने से पूर्व कहीं छिप जाते हैं। राम का उत्तर सुनकर सहसा राक्षस ठाका लगा कर उठा। हा ही, आदमी का मांस। राक्षस और बलराम भयभीत हो उठे। राम बलराम बलराम, बाप रे, ये तो पहले ही यहाँ मौजूद हैं। ही, मुझे इन राक्षसों से बचाओ भैया, इनके भयानक दांत और देख हम कच्चा चबा जाएंगे। राक्षस और उसकी पत्नी महल की छत से नीचे कूदे। ही भागो, भागकर कहाँ जाओगे? राक्षस राम और बलराम को दबोच लिया। हाँ, आज देवता की भेंट चढ़ाकर कच्चा ही खा जाऊंगा। स्वामी, मैं आग जलाती हूँ, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, इन्हें भून कर खाएंगे। दोनों ने दोनों को खंभे से बांध दिया और राक्षस की पत्नी मैदान में आग जलाने लगी। जल्दी कर, मेरे पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं, तुमसे ज़्यादा तो मुझे भूख लगी है। उधर छिपता छिपाता कालू भयानक महल के पीछे पीछे दरवाजे से महल में घुसा। वे दोनों आगे की ओर हैं, देखता हूँ शायद कोई रास्ता निकल आए। महल के चारों तरफ भयानक दुर्गंध फैली हुई है। यह जगह हड्डी और जानवर के मांस के लोथड़े हैं, इतनी घिनौनी जगह है। कालू थोड़ा आगे बढ़ा था कि एक भयानक चमगादड़ अचानक कालू पर आक्रमण कर दिया। चमगादड़ पलटकर जैसे ही घूमकर उसे दोबारा कालू पर हमला किया। ओह अच्छा, तो उन दोनों से पहले तुझे खत्म करना होगा। उधर महल के बाहर राक्षस अपनी स्त्री महल के भीतर आती आवाज़ सुनकर चौंकी। अरे ये आवाज़ कैसी? पता नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं देख कर आती हूँ। बहन भीतर महल में चमगादड़ जैसे ही कालू के करीब आया, उसने चाकू से उसके पेट में घुसा दिया। ची, हा हा, जो भी यहाँ छुपा है सामने आ जाओ। मुझे सामने मत बुला, मैं तेरा काल हूँ। तूने मेरी भेंट मुझे नहीं दी, अब मैं तुझे खाऊंगा। नहीं नहीं देवता, कब राक्षस कालू को देख कर डर गया, उल्टे पांव बाहर भागा। ठहर, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। भागता कहाँ है? आज तेरी भेंट जरूर लूँगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। राक्षस भीतर भागकर बाहर आया। राक्षस उसकी पत्नी सिर पर पैर रखकर भाग उठे। भागो, भीतर देवता ने चमगादड़ को मार डाला, अब वह हमारी भेंट लेना आ रहा है। क्या लगता है देवता हमसे कोई अभी भी नाराज है? वह यहाँ भी आ गया, अब हम कहाँ जाएंगे? उसी समय कालू महल के बाहर आया तो उसने दोनों भाइयों खुशी से चीख पड़े। अरे कालू, यह हमारा भाई कालू है बड़े भैया। हाँ, इस बार भी इसने हमें बचा लिया। कालू ने बिना कुछ कहे दोनों के बंधन काट दिए। हमें मालूम था हमारा भाई हमें बचाने आएगा। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है भैया, हमें माफ़ कर दो। दोनों को खोलकर कालू महल के चमगादड़ की लाश को घसीट कर बाहर लाया। लो, इसे ले जाओ और राजा को इसको दिखा देना। तुमने राक्षस को मार दिया है, मगर यह चमगादड़ है कालू। राजा को कह देना कि यह राक्षस घाटी के महल का चमगादड़ है के रूप में रहता था, और तुम
मैं मैं अभी यहीं रहूँगा और जाओ, मुझे राजकुमारी को खोजना है। र- राम और बलराम चमगादड़ को पीठ पर लादा लिया। बलराम कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो मरने के लिए महल में रुक गया। हाँ, अगर राजा ने राजकुमारी के बारे में पूछा तो राजा से कह देंगे कि राक्षस राजकुमारी को मारकर पहले ही खा गया था। दोनों भाइयों के जाने के बाद कालू महल के कमरा एक एक कमरा देखने लगा और एक जगह तहखाने में जाती सीढ़ियों देखी। ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं, नीचे चलकर देखना चाहिए। कालू तहखाने की सीढ़ियाँ उतर कर एक बड़े हाल में पहुंचा। अरे, पिंजरों में बंद पक्षी हैं, यह नीली चिड़िया भी यहीं कैद है। अरे बोले लड़के, क्या राक्षस ने तुम्हें कैद कर लिया है? तुम्हें कालू चिड़िया की नदी का नहीं, मुझे राक्षस ने कैद नहीं किया। नीली चिड़िया, वह तो मुझे भैरव बाबा समझकर भाग गया। खामोश रहो, इस तोता में ना राक्षस और उसकी पत्नी के प्राण बंद हैं। अगर इन्होंने सुन लिया तो देवता कि तुम देवता नहीं हो तो राक्षस को पता चल जाएगा। नीली चिड़िया की बात सुनकर कालू की बात सुनकर तोता फड़फड़ाने लगा और मैना चीखने लगी। उधर भागते भागते राक्षसनी एकांत ठिनक कर रुक गई। ठहरो, हमारे साथ धोखा हुआ, वह लड़का देवता नहीं है। वापस चलो। तहखाने में दाखिल हो गया, कहीं हमारी गर्दन न मरोड़ दे। हे हे मसान बाबा, मैं तो पहले ही कहती थी कि वह देवता नहीं है, पर तू डरकर भाग गया। दूसरे ही क्षण राक्षस और राक्षसनी वापिस महल की ओर दौड़े। जल्दी आओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ स्वामी। उधर महल में नीली चिड़िया तोता और मैना फड़फड़ाने ते देखा तो कालू से बोली, गजब हो गया। बोले लड़के, राक्षस को तुम्हारी असलियत का पता चल गया। राक्षस और स्त्री अब जरूर वापस लौट रहे होंगे, आने दो, मैं उन्हें से नहीं डरता। नीली चिड़िया उन्हें चेतावनी दी, ए भले लड़के, उसे मारना आसान नहीं है। इन पंजरों को देख रहे हो, इनमें से जितने भी पक्षी हैं सारे मेरे पिता के वीर नौजवान हैं। ये कभी राक्षस को मारने आए थे पर इन्हें पक्षी बना दिया। पर तुम तो आज़ाद थी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम असली परिचय क्या है? मैं यहाँ के राजा की लड़की हूँ, प्रिय मदा। मुझे भी चिड़िया बनाकर यहाँ लाया था। एक दिन आज़ाद होकर मैं उड़ गई, लेकिन उस देवता की बलि चढ़ाकर मुझे फिर से पकड़ लिया। ओह, फिर मैं अब क्या करूं? तुम्हें कैसे बचाऊं? लगता है वह जादू भी जानता है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम उस तोते और मैना की गर्दन मरोड़ दो तो दोनों मर सकते हैं। तुम उन तक पहुंच सकते हो? किसी तरह उन तक जरूर पहुंचूंगा। और एक पल भी न गवाए कालू ने दौड़कर खोलते पानी में छलांग लगा दी। जय भैरव बाबा। नहीं। और कालू की उछाल उन जंजीरों पर जकड़ लिया। तोते मैंने के पिंजरे लटके हुए थे। कालू ने फुर्ती से उछलकर एक पिंजरे के ऊपर बैठ गया। कितना भी चीखो, पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उस समय राक्षस और राक्षसनी भागते हुए वहाँ पहुँचे। धोखेबाज, हमें तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नीचे उतर, मैं तेरे को कच्चा चबा जाऊंगी, नीचे आ। कालू मुस्कुराया, तू मुझे क्या कच्चा चबाएगी? पहले तू ही मर, आ। राक्षस घबरा गया। नहीं नहीं, मेरी गर्दन मत मरोड़ना, मैं तुम्हें सबको आज़ाद कर दूंगा। मेरी जान बख्श दो भाई, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ, बख्श दूंगा, लेकिन पहले अपने जादू के प्रभाव से इन पक्षियों को मुक्त करो और इन्हें असली रूप में ला दो। तब राक्षस ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और फैलाए पिंजरों की ओर किया। एक सफ़ेद धुआं उठता हुआ धुआं सारे पिंजरे डूबने लगे। जय महाकाल, इन सबको असली रूप में ला। तभी, ए भले लड़के, इस दुष्ट की बातों में मत आना, इसे खत्म कर दो, वरना यह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। एकाएक राक्षस कालू पर झपटा, पर कालू ने तोते की गर्दन मरोड़ दी, खोलते पानी में फेंक दिया।
ले तू भी मर। और ताबीर से और जब जंजीर से झूलता हुआ कालू खोलते पानी के बाहर सूखी धरती पर कूदा। जय काल भैर। ओह, यह बहादुर कितना सुंदर, बहादुर भी है और कितना सुंदर भी। कई नौजवान ने आगे बढ़कर कालू को घेर लिया। ए बहादुर युवक नौजवान, तूने हमारी राजकुमारी प्रेतनता और हमारी जान बचा कर हमें अपना गुलाम बना लिया है। यह तो मेरा फर्ज था मेरे भाई। दूसरी ओर कालू कालू दोनों भाइयों को राजा के पास जाकर, महाराज, वह राक्षस चमगादड़ के रूप में है, महल में रहता था, हमने इसे मार डाला। यारी इस क्लास, मूर्खों ले जाओ इसे मेरे सामने से, यह राक्षस नहीं हो सकता। अगले ही पल राजा अपने सेना नायक को आदेश दिया, इन मूर्खों को पकड़कर कारागार में डाल दो, ये झूठे मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, इन्हें ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। दया महाराज, दया। उन दोनों के जाने के बाद राजा सोच में डूब गया। हे भगवान, क्या मेरी बेटी प्रियतमा भी उस दुष्ट राक्षस की कैद में कभी आज़ाद नहीं होगी? क्या यह दुष्ट राक्षस उसकी पत्नी को नहीं मार पाएंगे? धीरज रखिए महाराज। उसी समय कालू राजकुमारी प्रतिम्बा कई नौजवानों के साथ वहां आई। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बेटी प्रियंबा आपके सामने है और वह दुष्ट राक्षस भी मारा गया है। पिताजी, मेरी बेटी। अपनी बेटी का सारा वैतरण सुन राजा ने कालू को प्रशंसा से निहारते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम पर तुम्हारा उपकार है। तुमने मेरी बेटी का जीवन बचाया, इस पर तुम्हारा अधिकार है। मैं इसका हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। आपने राम बलराम भाई की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। राम बलराम को मुक्त कर दिया गया और अपनी बेटी की शादी कालू से कर दी। कुछ भी हो, हमारा भाई बहादुर है और मेहरबान भी, वरना सारी जिंदगी कारागार में चक्की पीसते। दूसरे दिन कालू और राजकुमारी भैरव बाबा के मंदिर में जाकर सोने का तोड़ा चढ़ाया। बाबा, मेरी यह इच्छा भेंट स्वीकार करो, मैं यहाँ एक मंदिर बनवाऊंगा। बाबा, मेरे स्वामी की मुराद ज़रूर पूरी करना। और फिर एक दिन जब भैरव बाबा का भव्य मंदिर बनाने को तैयार हो गया तो कालू महाराज और राजकुमारी विपिंदा के साथ पूजा करने आया। बोलो भैरव बाबा की जय। जय हो। समाप्त दोस्तों।